अथैकनवतितमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ततो गोवर्धनं तीर्थं सर्वपापप्रणाशनं पितॄणां पुण्यजननं स्मरणादपि पाप्नोत् तस्य प्रभाव एष स्यान्मया दृष्टस्तु नारद ब्राह्मणकर्षकश्चिज्जाबालिरिति विश्रुतः न विमुञ्चत् नत्वाहौ मध्यं यातेऽपि भास्करे प्रतोदेन प्रतुदिति पृष्ठतोऽपि च पार्श्वयो तौ गावावश्रुपूर्णाक्षौ दृष्ट्वा गौकामदोहिनी सुरभिर्जगतां माता नन्दिनी सर्वं ब्रवीत् स चापि व्यथितो भूत्वा शम्भवे तत्रत्यविदयत् शम्भुश्च वृषभं प्राह सर्वं सिद्धयतु ते वचः शिवाज्ञासहितो नन्दी गोजातं सर्वमाहरत् नष्टेषु गोषु सर्वेषु स्वर्गे मर्त्ये ततस्त्वरा मामवोचन सुरगणा विना गोभिर्न जीव्यते तानवोचं सुरान् सर्वान् शङ्करं यातयाचत तथैवेशं तु ते सर्वे स्तुत्वा कार्यं न्यवेदयन् ईशोऽपि विबुधानाः जानाति वृषभो मम ते वृषं प्रोचुरमरा देहि गा उपकारिण वृषोऽपि विबुधानाः गोसव क्रियतां क्रतु ततः प्राप्य सथ गाः सर्वा दिव्या याश्च मानुषा ततः प्रवर्तते यज्ञो गोसवो देवनिर्मिता गौतम्याश्च शुभे पार्श्वे गावो ववृधिरे ततः गोवर्धनं तु तत्तीर्थं देवानां प्रीतिवर्धनं तत्र स्नानं मुनिश्रेष्ठा गोसहस्रफलप्रदम् किञ्चिद्दानादिना यत् स्यात् फलं तत्तु न विद्यहे इति श्रीमहापुराणे आदिब्रह्मे तीर्थमाहात्म्ये गोवर्धनतीर्थवर्णनं नामैकन्नवतितमोऽध्यायः। गौतमीमाहात्म्ये द्वाविंशतितमोऽध्यायः। अथ द्विनवतितमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच पापप्रणाशनं नाम तीर्थं पापभयापहं नामधेयं प्रवक्ष्यामि शृणु नारदयत्नतः धृतव्रत इति ख्यातो ब्राह्मणो लोकविश्रुतः तस्य भार्या मही नाम तरुणी लोकसुन्दरी तस्य पुत्रः सूर्यनिभः सनाजात इति श्रुतः धृतव्रतं तथा कर्षन् मृत्यु कालऋतोऽस्मुने ततः सा बालविधवा बालपुत्रा स्वरूपिणी त्रातारं नैव पश्यन्ती गालवाशमभ्यगात् तस्मै पुत्रं निवेद्याथ स्वैरिणी पापमोहिता सा बभ्राम बहून् देशान् पुंस्कामा कामचारिणी तत्पुत्रो गालवगृहे वेदाङ्गपारग जातोऽपि मातृदोषेण वेश्येरितमतिस्त्वभूत् जनस्थानमिति ख्यातं नानाजातिसमावृतं तत्रासौ पन्यवेशेन अध्यास्ते च महीयत्तथा
तत्सतोऽपि बहून् देशान् परिबभ्राम कामुकः सोऽपि कालवशात् तत्र जनस्थाने वसत्तदा स्त्रियमाकाङ्क्षति वेश्यां धृतव्रतसुतो द्विज मही चापि धनं दातॄन् पुरुषान् समक्षपीक्षते मेनेन पुत्रमात्मीयं स चापि न तु मातरम् तयोः समागमश्चासि द्विधाना मातृपुत्रयोः एवं बहुतिथि काले पुत्रे मातरि गच्छति तयोः परस्परं ज्ञानं नैवासि मातृपुत्रयोः एवं प्रवर्तमानस्य पितृधर्मेण सन्मति आसीत् तस्याप्य सद्वृत्ते शृणु नारद चित्रवत् स्वैरस्थित्या वर्तमानो नेदं स परिहातवान् वाहीं सन्ध्यामनुष्ठाय तदूर्ध्वं तु धनार्जनम् विद्याबलेन वित्तानि बहून्यार्ज्य ददात्यसौ तथा स प्रातरुत्थाय गङ्गां गत्वा यथाविधि शौचादि स्नानसन्ध्यादि सर्वं कार्यं यथाक्रमम् कृत्वा तु ब्राह्मणान् नत्वा ततोऽभ्येति स्वकर्मसु प्रातःकाले गौतमीं तु यदा याति विरूपवान् कुष्ठसर्वाङ्गशिथिलः पूयशोणितनिस्रव स्नात्वा तु गौतमीं गङ्गां यदा याति स्वरूपधृक् शान्तसूर्याग्निसदृशौ मूर्तिमानिव भास्कर एतद्रूपद्वयं स्वस्य नैव पश्यति स द्विज गालवो यत्र भगवांस्तपो ज्ञानपरायण आश्रित्य गौतमीं देवीम् आस्ते च मुनिर्भिवृत्तः ब्राह्मणोऽपि च तत्रैव नित्यं तीर्थं समेत्य च गालवं च नमस्याथ ततो याति स्वमन्दिरं गङ्गायाः सेवनात् पूर्वं सनाजातस्य यद्वपुः स्नानसन्ध्योत्तरे काले पुनर्यदपि तद्विजे उभयं तस्य तद्रूपं गालवो नित्यमेव च दृष्ट्वा सविस्मयो मेने किञ्चित्स्तत्रत्यत्र कारणम् एवं सविस्मयो भूत्वा गालवः प्राह तं द्विजं गच्छन्त तु नमस्याथ सनाज्जातं गुरुर्गृहम् आहूय यत्नतो धीमान् कृपया विस्मयेन च गालवोवाच को भवान् क्व च गन्तासि किं करोषि क्व भोक्ष्यसि किं नाम त्वं क्व शय्या ते का ते भार्या वदस्व मे ब्रह्मोवाच गालवस्य वच श्रुत्वा ब्राह्मणोऽप्याहतं मुनिम् ब्राह्मणोवाच श्वः कथ्यते मया सर्वं ज्ञात्वा कार्यविनिर्णयम् ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा गालवं तं सनाज्जातो गृहं ययौ भुक्त्वा रात्रौ तया सम्यक् शय्यामासाद्य बन्धकीम् उवाच चकितः स्मृत्वा गालवस्य तु यद्वच ब्राह्मणोवाच त्वं तु सर्वगुणोपेता
बन्धक्यपि पतिव्रता आवयो सदृजी प्रीतिर्यावज्जीवं प्रवर्तताम् तथापि किञ्चित् पृच्छामि किं नाम्नि त्वं क्व वा कुलं कन्नु स्थानं क्व वा बन्धुर्मम सर्वं निवेद्यताम् बन्धक्युवाच धृतव्रत इति ख्यातो ब्राह्मणो दीक्षितः शुची तस्य भार्या मही चाहं मत्पुत्रो गालवाश्रमे उत्सृष्टो मतिमान् बालः सनाज्जात इति श्रुतः अहं तु पूर्वदोषेण त्यक्त्वा धर्मं कुलागतं स्वैरिणी त्वह वर्तेऽहं विद्धि मां ब्राह्मणीं द्विज ब्रह्मोवाच तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मर्मविद्ध इवाभवत् पपात सहसा भूमौ वेश्यातं वाक्यं ब्रवीत् वेश्योवाच किं तु जातं द्विजश्रेष्ठ क्व च प्रीतिर्गता तव किं तु वाक्यं मया चोक्तं तव चित्तविरोधकृत् आत्मानमात्मानाश्वास्य ब्राह्मणो वाक्यं ब्रवीत् ब्राह्मणोवाच धृतव्रता पिता विप्रस्तत्पुत्रोऽहं सनाद्यत मातामही मम इयं मम दैवादुपागता ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा तस्य वाक्यं साप्यभूदति दुःखिता तयोस्तु शोचतो पश्चात् प्रभाते विमले रवौ गालवं मुनिशार्दूलं गत्वा विप्रो न्यवेदयत् ब्राह्मणोवाच धृतव्रतसुतो ब्रह्मस्त्वया पूर्वं तु पालितः उपनीतस्त्वया चैव मही माता मम प्रभे किं करोपि च किं कृत्वा निष्कृतिर्मम वै भवेत् ब्रह्मोवाच तद्वै प्रवचनं श्रुत्वा गालव प्राहमाशु च तवेदं द्विविधं रूपं नित्यं पश्याम्यपूर्ववत् ततः पृष्टोऽसि वृत्तान्तं श्रुतं ज्ञातं मया यथा यत्कृत्यं तव तत्सर्वं गङ्गायां प्रत्यगात् क्षयम् अस्य तीर्थस्य महात्म्यादस्या देव्या प्रसादतः पूतोऽसि प्रत्यहं वत्स नात्र कार्या विचारणा प्रभाते तव रूपाणि सपापानि त्वहर्निशम् पश्येऽहं पुनरप्येव रूपं तव गुणोत्तमम् आगच्छन्तं त्वागोयुक्तं गच्छन्तं त्वामनागसं पश्यामि नित्यं तस्मात् त्वं पूतो देव्या कृतोऽधुना तस्मान्न कार्यं ते किञ्चिदवशिष्टं भविष्यति इयं च माता ते विप्र ज्ञाताया चैव बन्धकी पश्चात्तापं गतात्यन्तं निवृत्ता त्वथपातकात् भूतानां विषये प्रीतिर्वत्स स्वाभाविकी यथा तत्सङ्गतो महापुण्य निवृत्तिर्देवतौ भवेत् अत्यर्थमनुतप्तेयं प्रागाचरितपुण्यता स्नानं कृत्वा चात्र तीर्थे ततः पूता भविष्यति तथा तौ चक्रतुर्भौ
माता पुत्राौ च नारद स्नानाद् बभूव तुरुभौ गतपापावसंशयम् ततः प्रभृति तत्तीर्थं धौतपापं प्रचक्षते पापप्रणाशनं नाम गालवं चेति विश्रुतं महापातकमल्पं वा तथा यच्चोपपातकं तत्सर्वं नाशये देतद्धौतपापं सुपुण्यदम् इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे गौतमीमाहात्म्ये यनिरूपणं नाम 92तमोऽध्यायः। गौतमीमाहात्म्ये त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। अथैकनवतितमोऽध्यायः। गोवर्धन तीर्थ वर्णन। ब्रह्मा कहते हैं, पितृगण के लिए पुण्य प्रदान करने वाला सर्व पापहारी गोवर्धन तीर्थ है। ये स्मरण मात्र से पाप हरण करता है। हे नारद, मैंने इसका प्रभाव इस प्रकार से देखा है। जाबाली नाम वाले एक विख्यात कृषक ब्राह्मण प्रचंड मध्याह्न काल में ही हल जोतते ऋषभ को खेत से नहीं हटाता था। वह तो उनकी पीठ तथा पार्श्व में चाबुक से प्रहार भी करता। कामदुधा माता सुरभि ने इन दोनों बैलों की आंखों में आंसू भरे देख नंदी से वृत्तांत कहा। ये सुनकर नंदी व्यथित हुए। उन्होंने शंभु से ये प्रसंग कहा। ये सुनकर शंभु ने नंदी से कहा, तुम्हारी जो इच्छा इस संबंध में है वह सफल होगी। नंदी ने तब शिव की आज्ञा के अनुरूप समस्त गो जाति को एकत्रित करके रखा। उस समय स्वर्ग, मर्त्य, रसातल कहीं भी एक भी गो जाति दृष्टिगोचर नहीं होती थी। तब देवगण ने आकर मुझ ब्रह्मा से कहा कि हम सब गांवों के बिना कैसे रहें। तब मैंने देवगण से इस संबंध में शंकर के पास जाने का आदेश दिया। मेरे आदेशानुरूप शंकर के यहाँ जाकर उनकी स्तुति कर देवगण ने की और अपने आने का प्रयोजन भी महेश्वर से व्यक्त किया। शंकर ने उत्तर दिया कि इस संबंध में नंदी जानते हैं। तब देवगण परोपकार करने वाले नंदी के पास जाकर उन्हें कहने लगे, हे नंदी, आप उपकारी गोगण को हमें वापस कर दीजिए। तब नंदी ने देवगण से गोसव यज्ञ करने हेतु कहा। नंदी ने उस समय कहा कि इस यज्ञ को संपन्न करने पर ही समस्त देवी और मानुषी गौ जाति पुनः प्राप्त हो सकेगी। तब देवगण ने गोसव यज्ञ प्रारंभ किया। उससे गौतमी नदी के पावन तट पर गौ जाति बढ़ने लगी। इसी कारण वहां देवगण की प्रसन्नता बढ़ाने वाले गोवर्धन तीर्थ की स्थापना हुई। हे मुनि, वहां स्नान, गोदान, धनादि दान का फल होता है, परंतु वहां दान का यथार्थ फल कह सकने में असमर्थ हूँ। वहां का स्नान मात्र ही सहस्त्र गोदान के समान फलप्रद है। 91तम अध्याय समाप्त। 92तम अध्याय। धौतपाप तीर्थ का वर्णन। मही नामक ब्राह्मणी का उपाख्यान। ब्रह्मा ने कहा, अब मैं पाप क्षय करने वाले पाप प्रनाशन तीर्थ का वर्णन करता हूँ। हे नारद, यत्नतः सुनो। इसका नाम क्यों पड़ा, इसे सुनो। पूर्व काल में धृतव्रत नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी मही। मही तरुणी और सुंदरी थी। उसका एक सूर्य के समान पुत्र था। पुत्र जन्म के उपरांत धृतव्रत ब्राह्मण मृत हुआ। तब वह सुंदरी विधवा अपने तथा बालक पुत्र के लिए कोई आश्रय न पाकर गालव मुनि के आश्रम गई। अपने पुत्र को उस आश्रम में रखकर वह सुंदरी विधवा स्वेच्छाचारिणी हुई। वह स्वैरिणी तथा पाप मोहित होकर पुरुषों को खोजते नाना देशों में घूमने लगी। इधर उसका पुत्र गालवाश्रम में रहता वेद वेदांग पारंगत हुआ। मातृदोष के कारण उसका चित्त विषयासक्त था।
तत्पश्चात नाना जाति समावृत नगर में आकर उसकी माता मही रहने लगी। मही का ये पुत्र भी अनेक देशों में घूमता कालक्रमेण इसी जनस्थान में आया जहाँ उसकी माता रहती थी। इस नगर में आकर वह ब्राह्मण पुत्र वेश्या संग खोजने लगा। इधर मही विधवा भी वेश्या होकर धनी पुरुषों की बाट जोतती रहती। मही अपने पुत्र को पहचान नहीं सकी, उसके पुत्र ने भी माता को नहीं पहचाना। उस समय दैवत माता तथा पुत्र के बीच संगम हो गया। इस प्रकार बहुत दिनों तक माता और पुत्र के बीच क्रीड़ा होती रही। वे आपस में एक दूसरे को पहचान नहीं सके। इस प्रकार के घृणित कर्म में आसक्त रहने पर भी पिता का धार्मिक संस्कार रहने के कारण उस द्विजपुत्र में धर्म कार्य करने की प्रवृत्ति का उन्मूलन नहीं हो सका। अब आश्चर्य घटना सुनो। वह द्विजपुत्र भले ही वेश्या में आसक्त था, तथापि वह नित्य धर्माचरण करता था। वह नित्य प्रति प्रातः उठकर गौतमी गंगा जाता तथा वहां सविधि शौचाचार स्नान संध्या आदि समस्त कार्य करके आयु में ज्येष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करने के उपरांत स्वगृह वापस आता। तब वह गौतमी गंगा में स्नान करने आता, तब उसका सर्वांग कुष्ठ व्याधि से शिथिल रहा करता था। उससे मवाद रक्त बहता रहता। लेकिन जब वह गौतमी गंगा में स्नान करके बाहर निकलता, तब उसका शरीर स्वरूप सूर्य सन्निभ चमकता। लगता था मानो वो साक्षात सूर्य हो। इस प्रकार दो काल में इसका दो प्रकार का रूप होता। लेकिन वह द्विजपुत्र इसे स्वयं नहीं समझ सका। तप तथा ज्ञान संपन्न भगवान गालव गौतमी गंगा के तट पर मुनियों के साथ रहते। वह द्विजपुत्र भी नित्य गंगा स्नान करके गालव को प्रणाम करता और अपने घर जाता। गौतमी गंगा में स्नान के पहले तथा स्नानोपरांत उस ब्राह्मण पुत्र को जो रूप था, वह नित्य गालव ऋषि देख रहे थे। वे ये देखकर विस्मय के साथ ये विचार करते कि अवश्य इसका कोई गूढ़ कारण है। एक दिन गालव ने कुतूहलाक्रांत होकर उस ब्राह्मण पुत्र से इस रूप परिवर्तन का कारण पूछा। उस समय वह ब्राह्मण पुत्र स्नानोपरांत गालव ऋषि को प्रणाम करके वापस जा रहा था। धीमान गुरु गालव ने उसे पुकारा तथा इस विषय में उन्होंने ब्राह्मण पुत्र से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, क्या कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, क्या भोजन करते हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ शयन करते हो, तुम्हारी पत्नी कौन है, ये सब व्यक्त करो। ब्रह्मा ने कहा। गालव मुनि का कथन सुनकर वह ब्राह्मण पुत्र उनसे कहने लगा, मैं सम्यक विचारोपरांत कल उत्तर प्रदान करूंगा। ब्रह्मा ने कहा। गालव मुनि ने ये उत्तर देकर धित्वृत ब्राह्मण को पुत्र घर चला गया। वह गालव ऋषि का कथन याद करके अपनी शैया की सहचरी वेश्या से कहने लगा। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, तुम सर्व गुणवती तथा वेश्या होकर भी पतिव्रता हो। हम में ऐसा प्रेम सदा आजीवन बना रहे, परंतु मुझे कुछ पूछना है। तुम्हारा नाम क्या है, क्या कुल है, पूर्व में कहाँ घर था, कौन तुम्हारा बंधु है, ये सब प्रकट रूपेण कहो। वेश्या कहती हैं, धृतव्रत नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। मैं उनकी महीयसी पत्नी हूँ। मेरा पुत्र गालवाश्रम में रहता था। वह मेरा पुत्र होकर भी मतिमान है और सन्नज्जात नाम से विख्यात है। मैंने प्राक्तन कर्म दोष से कुल धर्म का त्याग किया और अब स्वैरिणी होकर कालयापन कर रही हूँ। मैं ब्राह्मणी हूँ। ब्रह्मा ने कहा। द्विजपुत्र वेश्या का ये कथन सुनकर मानो मर्मविद होकर भूमि पर गिर गया। ये देखकर वेश्या ने कहा, क्या तुम्हारा प्रेम कहाँ तिरोहित हो गया? क्या मैंने तुम्हारे मन की पीड़ा पहुंचाने वाला कुछ कहा? ये सुनकर द्विजपुत्र ने स्वयं को संभाल कर कहा, मैं ही धृतव्रत का पुत्र सन्नाजात हूँ। ये तुम मेरी माता मही हो। दैवात हमारा ऐसा संयोग हो गया। ब्रह्मा कहते हैं, वार विलासिनी मही ये सब सुनकर अत्यंत दुखी हुई। वे दोनों आपस में शोक करने लगे। तब रात्रि होने पर विमल प्रभात हो गया। सूर्य रश्मि विकसित हो उठी। द्विजपुत्र ने उस समय मुनि प्रवर गालव से समस्त प्रसंग कहा।
युवक ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं धृतव्रत का पुत्र हूँ। शैशव काल में आपने ही मुझे पालकर मेरा यज्ञोपवीत किया है। प्रभु, ये मेरी माता हैं, क्या करने से मेरा उद्धार होगा? ब्रह्मा कहते हैं, वे प्रपुत्र का वृत्तांत सुन। गालव ने उनसे कहा, तुम शोक मत करो। मैं नित्य तुम्हारे अपूर्व रूप को देखता था तथा तभी तुमसे इस संबंध में मैंने प्रश्न पूछा। अब मैंने समस्त वृत्तांत सुन लिया तथा परिस्थिति भी समझ गया। तुम्हारा समस्त दुष्कृत्य गंगा स्नान से क्षय हो गया। इस तीर्थ की महिमा तथा गौतमी गंगा की कृपा से तुम पवित्र हो। मैं नित्य प्रातः तुमको पापाक्रांत देखा करता था। स्नानोपरांत तुम्हारा ये गुणमय रूप पुनः देखता था। गंगा स्नानार्थ जाते समय मैं तुमको अपराध युक्त तथा स्नानोपरांत गृह जाते समय तुमको मैं निरपराध देखता था। तुम गौतमी गंगा देवी की कृपा से पवित्र हो। अब तुम्हारा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। हे विप्र, ये वेश्या तुम्हारी माता है। ये अत्यंत पश्चाताप के कारण पापों से निवृत्त हो गई। प्राणीगण के विषय के प्रति जो रुचि होती है वह स्वाभाविक है, परंतु कभी यदि दैवात विशेष पुण्य वशात सत्संग मिलता है तब तत्काल विषयों के प्रति रुचि नहीं रहती। तुम्हारी माता पूर्व पुण्य बल से स्वयं ही अनुतप्त हैं। ये मात्र इस तीर्थ स्नान से पवित्र होगी। हे नारद, उन माता पुत्र ने ऋषि वचनानुरूप कार्य किया। उन्होंने गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पाप से छुटकारा पा लिया। उसी दिन से ये तीर्थ धौतपाप कहा गया। इसे गालव तीर्थ तथा पाप प्रनाशन तीर्थ नाम से प्रसिद्धि मिली। इस धौतपाप तीर्थ में सभी महापातक उपपातक शांत हो जाते हैं, प्रशमित हो जाते हैं। वास्तव में ये तीर्थ अतीव पुण्यप्रद है। 29वां अध्याय समाप्त।